नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। आप यदि अमल करते हैं तो उसका फल आप अवश्य ही देखते हैं। अक्सर हमारे पास जन्म पत्रिका लोग दिखाते हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सी जानकारी के लिए लोग हमें फोन करते हैं। उनका एक सवाल रहता है हमसे कि जिन लोगों के पास अपने डेट ऑफ बर्थ नहीं हो, टाइम आदि नहीं हो और चालू नाम हो, जो नाम चल रहा हो, क्या उसके हिसाब से रत्न धारण कर सकते हैं या हम कोई ऐसा भी रत्न धारण कर सकते हैं जिस रत्न को धारण करने से हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और उसका कोई न कोई फल हमें अवश्य ही प्राप्त हो। तो ऐसा भी रहता है। कुछ रत्न ऐसे रहते हैं कि जिन रत्नों को हम आंख बंद करके धारण कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में हम आप लोगों को बताएंगे वो 4 रत्नों के बारे में, जिनमें से 2 रत्न हैं और 2 उपरत्न हैं, जिन्हें आप आंख बंद करके धारण कर सकते हैं। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। और विशेष तौर पर ये रत्न उन लोगों के लिए अत्यंत ही फलदायी हो सकते हैं जिनके पास अपनी कोई डेट ऑफ बर्थ, टाइम आदि कुछ नहीं है। तो उनकी समस्या के समाधान में, क्योंकि वो अन्य कोई रत्न धारण करते हैं, अब या तो कोई अपनी समस्या से संबंधित विशेष समस्या है, किसी अच्छे गुरुजी से वह पूछ ले कि भाई ये समस्या है, इसके लिए आप हमें रत्न बताइए, तो उससे संबंधित रत्न धारण करेंगे तो वहां पे लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त वो लाइफ टाइम के लिए कि भाई मुझे कोई लाभ मिले, इससे कुछ ना कुछ, इससे लाभ नहीं भी मिलता है तो किसी प्रकार का नुकसान ना हो, एक शौक के तौर पे या एक फायदे के तौर पे, ये एक अभिलाषा होती है कि कुछ ना कुछ मुझे मिले। ऐसे के लिए यदि कोई और रत्न धारण करना चाहते हैं तो वो 2 रत्न हैं जिन्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। पहला रत्न है चंद्रमा का रत्न मोती। मोती एक ऐसा रत्न होता है जो कि खराब फल नहीं देता है। इसका यदि बहुत ज्यादा खराब फल देखने में आएगा तो वो ऐसे व्यक्ति में देखने में आएगा जिस व्यक्ति की मानसिक स्थिति कमजोर हो। ऐसे व्यक्ति ने विशेष तौर पर, अगर यदि व्यक्ति के पास पत्रिका हो तो दिखा के पहनना चाहिए। अगर यदि नहीं है और उसे लगता है कि मेरी मानसिक स्थिति बहुत कमजोर है तो कुछ समय अपने पास उस रत्न को 3 दिन, 1 हफ्ते रख लेना चाहिए या अधिक से अधिक 15 दिन, शुक्ल पक्ष के जब चंद्रमा बढ़ रहा है उसके बाद कृष्ण पक्ष के, दोनों पक्षों में रख लेना चाहिए। कैसा उसे अनुभव हो रहा है उसके बाद उसे बनवाना चाहिए, अन्यथा वहां पर उसको पता चल जाएगा। नहीं तो मोती रत्न को कोई भी व्यक्ति धारण कर सकता है। ये कहीं ना कहीं मन को शीतलता देता है, शांति प्रदान करता है। जो हमारे अंदर उतावलापन होता है उसमें कमी करता है, उत्तेजना में कमी करता है, धैर्य की स्थिति बनाता है और सोचने समझने की शक्ति का विस्तार करता है, जो कि लाभदायी रहता है। और स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई परेशानी, शिथिलता आ रही है तो वहां पर भी आरामदायक होता है। विशेष तौर पर जल से जुड़े हुए रोग, हड्डियों से संबंधित जुड़े हुए रोग, पेशाब संबंधित जो रोग होते हैं या मानसिक दिमागी जो रोग होते हैं, वहां पर भी ये बहुत अच्छा काम करता है मोती। इसके अलावा स्किन संबंधित प्रॉब्लम में भी मोती का काफी अच्छा लाभ देखने में आता है। दूसरा रत्न बताया गया है पुखराज रत्न। रत्नों का राजा कहा गया है पुखराज को। पुखराज के बारे में एक धारणा रहती है कि पुखराज रत्न कभी भी खराब फल नहीं देता यदि यह अच्छा फल नहीं दे रहा है जातक को, और ऐसा देखने में भी आता है। हाँ, बहुत कम परिस्थितियां, जैसे चंद्रमा के लिए हमने बताया, तो ऐसी परिस्थितियां होती है पुखराज के लिए कि जब व्यक्ति, जैसे जन्म पत्रिका में बताया जाता है कि यदि बृहस्पति नीचस्थ हो, बहुत ही खराब स्थिति में हो या राहु के साथ ग्रसित हो, तो ऐसी स्थिति में गुरु हो सकता है खराब फल दे, अन्यथा गुरु खराब फल नहीं देता है। तो जब किसी जातक को अपनी जन्म पत्रिका आदि प्राप्त नहीं है, कुछ जानकारी नहीं है और उसे किसी प्रकार का कोई भय आदि नहीं है, कोई जैसे कोई दैवीय बाधा होती है, पितृ बाधा होती है, कि कोई स्वप्न आदि खराब आ रहे हों या इस तरीके की कोई बाधा आदि है, तो वहां पर को किसी योग्य ज्योतिषी आदि से राय मशवरा करके पहन सकता है पुखराज। अन्यथा पुखराज वह आंख बंद करके धारण कर सकता है। कहीं ना कहीं इसका खराब फल प्राप्त नहीं होगा जातक को, तो अच्छा फल अवश्य प्राप्त होगा। यदि किसी प्रकार की पितृ बाधा या राहु ग्रह से जो बाधाएं, राहु गुरु की युति में जो बाधाएं व्यक्ति को उत्पन्न होती है, उस प्रकार की बाधाएं यदि किसी व्यक्ति के जीवन में लगी हुई है तो उस विशेष बाधा के लिए भी पुखराज रत्न कहीं ना कहीं लाभदायक होता है यदि राहु ग्रह का रत्न धारण नहीं किया जाए। अन्यथा गो में ये पुखराज रत्न को कोई भी व्यक्ति धारण कर सकता है।
इसका खराब फल देखने में नहीं आता यदि व्यक्ति धारण करना चाहता है। तो ये भी गुरु का रत्न है, बुद्धि को बढ़ाता है और कहीं ना कहीं परिवार में शांति आदि देता है, धन में बरकत करता है, कहीं ना कहीं समाज में मान सम्मान यश पद प्रतिष्ठा वैभव बढ़ाने में कारगर रत्न होता है। राजनीति में, व्यापार में और भी कई जगहों पे यह व्यक्ति को एकदम से फायदा भी दिला देता है, अन्यथा फायदेमंद यह माना जाता है यदि ये नुकसान नहीं देगा। यदि आप ये सोचे कि क्या इसका नुकसान होगा, तो नहीं होगा। तो इसलिए जिन लोगों के पास अपनी जन्म पत्रिका आदि नहीं है, वो लोग इसे आंख बंद करके धारण कर सकते हैं। कुछ परिस्थितियां रहती हैं जैसा हमने बताया, उन परिस्थितियों में थोड़ा सा सोच समझ लें, क्योंकि अगर गुरु चांडाल दोष होगा तो बुद्धि को और खराब कर देगा। कुछ ऐसे डिसीजन हो जाएंगे कि जो हमें पछतावा होगा, हम सोचेंगे हमने कैसे ले लिया। कुछ ऐसी चीजें हो जाएगी, दिमाग कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, अपने लोगों से मनमुटाव और यहाँ तक कि लड़ाई क्लेश झगड़ा, एकदम से बुद्धि की चांडाल बुद्धि हो जाएगी। जैसे कहते हैं कि इसके ऊपर पे बिल्कुल कोई राक्षस आ गया है, इस तरीके की रहती है स्थिति। वो तब रहती है कि जब व्यक्ति की प्रवृत्ति ऐसी हो, उसे अपने आप में भय लगे कि कहीं यार ऐसा ना हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति ने रत्न धारण नहीं करना चाहिए। अब दो जो उपरत्न हैं जिनके बारे में हम विशेष तौर पर बार बार चर्चा करते हैं, पहला उपरत्न है फिरोजा, जो कि बहुत अच्छा फल देता है, शुक्र ग्रह का रत्न है। इसको भी आप आंख बंद करके धारण कर सकते हैं। यदि जैसे हमारे एपिसोडों में शुक्र ग्रह से संबंधित कुछ चीजें बताई गई है, वहां पर को आप देख सकते हैं। नहीं तो फिरोजा आंख बंद करके धारण किया जाने वाला रत्न है, ये सदा सर्वदा फलदायी रहता है। इसके लिए भी एक चीज कहा गया है कि नेगेटिव फल यह भी नहीं देता है, आपने देखा होगा, इसके बारे में हम बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं। इसी के साथ साथ ही सफेद मूंगा बहुत अच्छा सुपर रत्न है। चंद्र ग्रह, मंगल ग्रह, गुरु ग्रह, शुक्र ग्रह के लिए आप समझिए इस रत्न की महिमा। हमने एक तो गोल्ड में पहना है, पहले हमने तो बहुत लगभग 1-1.5 साल तक आपने देखा होगा, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, तो तब से हमने इसको चांदी में धारण किया था, लेकिन इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने में कहीं ना कहीं वो हमें खुद महसूस होता है। तो गोल्ड में क्या, तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है रिजल्ट। तो आप भी इसे चांदी में पहनिए, कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां आएंगी कि जीवन में आप भी इसे गोल्ड में या इसका बहुत अच्छा प्रतिफल प्राप्त कर सकते, जिस उद्देश्य के साथ पहन रहे। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि रत्न तब उसको बढ़ाइए जब वो बहुत अच्छा फायदा दे रहा है उसका। आप उसके विशेष तौर पर कैरेट को भी बढ़ा सकते हैं या क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, या जिसमें आप धारण करने उस चीज में जैसे चांदी से सोने में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आप पहनिए, क्योंकि ये आपको उस लायक सक्षम बनाएगा या कुछ ना कुछ देगा कि आप उसे और अच्छे उसमें कर सकते हैं और अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं। तो सफेद मूंगा भी 4 ग्रहों से रिलेटेड होता है। जब कोई चीज आपके समझ में नहीं आए कि कोई रत्न फल नहीं दे रहा हो और आप थक हार के बैठ गए हो, तो उस परिस्थिति में भी सफेद मूंगा बहुत अच्छा फल फायदा देता है। इसके अतिरिक्त भी लहसुन या रत्न बताया गया है, लेकिन एकाध परिस्थितियों में जब किसी व्यक्ति का पत्रिका आदि ना हो, तो वही गुरु वाली कोई स्थितियां है, तो उसमें 2-4 चीजें हैं, तो वो 3 के बारे में हम बताएंगे, लेकिन आगे कुछ चर्चा करेंगे। तो लहसुन या रत्न भी पहना जा सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा संदेह रहता है, क्योंकि भाई लहसुन या एक ऐसा रत्न है कि जो अकस्मात व्यक्ति को बड़े कष्ट बड़ी बाधाओं में डाल सकता है। तो किंतु ये 4 जो 2 रत्न हैं, 2 उपरत्न हैं, आप किसी से सोचे पूछे पहन सकते हैं और कहीं ना कहीं इसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब बात आती है कि भाई हम तो पहनते हैं 10-15 दिन, बहुत से लोग के फोन आते हैं कि 18 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, तो भाई रत्न के लिए थोड़ा रुकना पड़ता है। कहीं कहीं पर तो 1-1 साल तक भी व्यक्ति को रुकना पड़ता है, तब जाके रत्न फल देते हैं। और फल वो देंगे जिस फल की कामना हमने 18 दिन में देख के आप खुश हो जाते और आप वहां पर से छोड़ देते उस रत्न के बारे में, बाकी भूल जाते। तो 1 साल में उसका जो इकट्ठा हुआ होता है, जैसे प्रतिदिन का 1, 2, 3, 4, तो एक प्रकार की ज्वालामुखी फूटता है। जब रत्न का देर में फायदा होता है तो व्यक्ति के लिए ज्वालामुखी फूटता है और ऐसा फल मिलता है जो कल्पनाओं से परे रहता है। तो विशेष तौर पर उन लोगों के लिए जो बार बार हमसे कहते हैं कि भाई हमारे पास पत्रिका आदि नहीं है, तो हमें कौन सा रत्न धारण करना चाहिए जो कि हम सदा सर्वदा धारण कर सकते हैं, तो इन चारों रत्नों में से आप किसी भी रत्न को धारण कर सकते हैं। मोती है, पुखराज है, फिरोजा है, सफेद मूंगा है। और राय मशवरा भी कर सकते हैं यदि कोई विशेष गंभीर समस्या है आपके पास, या किसी विशेष फल के लिए आप इन्हें पहनना चाहते हैं, या किसी विशेष गंभीर समस्या के समाधान के लिए, समझ के लिए पहनना चाहते हैं, तो वहां पर के लिए एपिसोडों में भी इसकी जानकारी दी गई है हमारे द्वारा या कई अन्य लोगों के द्वारा। तो आप किसी अच्छी ज्योतिषी से भी राय मशवरा कर सकते हैं, तो आपको अच्छी जानकारी सुलभ हो जाएगी और अपनी समस्याओं का आप समन भी कर सकते हैं और आप अपनी इच्छाओं को, जिस उद्देश्यों को प्राप्त भी कर सकते हैं। तो जानकारी काफी अच्छी रही, तो थोड़ा बताने में कुछ चीजें और बढ़ गई हैं, लेकिन बहुत अच्छी चीजें थी, जानकारी थी। पसंद आई तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं,
बहुत अच्छी जानकारी है, जानकारी कभी न कभी काम ही हमारे आती है। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।